नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी वातिया। दोस्तों, कभी सोचा है कि आपने कि भारत के लोकतंत्र में आपकी आवाज, आपका वोट, जिसकी बदौलत संसद और विधानसभाओं की कुर्सियां तय होती हैं, उसकी कीमत सिर्फ 80 रुपए लगाई गई है। जी हां, ठीक सुना आपने, 80 रुपए। कर्नाटक की एसआईटी जांच ने ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरे देश का लोकतांत्रिक ढांचा हिल सकता है। रिपोर्ट की अगर माने तो उसके मुताबिक अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए हर फर्जी आवेदन पर 80 रुपए दिए गए। यानी जनता की आवाज, यानी आपकी और हमारी आवाज को मिटाने के लिए बकायदा दर तय की गई थी। अब जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, ये एक संगठित चुनावी अपराध है। एसआईटी ने पाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। कुछ लोग डिजिटल एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए फर्जी दस्तावेजों के साथ आवेदन डालते और हर हर डिलीटेड नाम पर उन्हें भुगतान किया जाता। और ये सब कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से हुआ है। यानी वोट खरीदना तो सुना था, अब वोट मिटाना भी धंधा बन गया है। इसलिए जरूरी था दोस्तों कि सच आपके सामने आए। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले ही ये आरोप लग रहे थे कि मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है। लेकिन अब एसआईटी ने जो खुलासा किया है, एसआईटी ने जो दस्तावेज और बयान जुटाए हैं, वो ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि ये सब महज एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि ये जो नेटवर्क है, ये उन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय था जहां सत्ताधारी पार्टी के लिए हार का डर था। और ऐसे क्षेत्रों में विपक्षी वोटर्स के नाम टारगेट कर जो है हटाए गए, यानी चिन्हित किए गए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है दोस्तों कि कई फर्जी आवेदनों में एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ। यानी पूरा जो ऑपरेशन है वो एक डिजिटल सेंटर से चल रहा था। कुछ को जब पूछताछ में के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये खुद माना कि उन्हें पार्टी नेताओं के निर्देश पर यह काम करने का को आदेश था और उन्हें कहा गया। हर नाम हटाने पर उन्हें 80 रुपए दिए जाते और हजारों नामों की डिलीट लिस्ट जो है वो तैयार होती गई। अब जरा इस आंकड़े की गंभीरता को आप समझिए। गंभीर तो अपने आप में हो जाती है। अगर एक विधानसभा में 10,000 वोटर हटाए गए तो इसका मतलब है 8 लाख रुपए में लोकतंत्र की दिशा बदल दी गई। और ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक सीट की कहानी आपके समक्ष। अगर देश के कई राज्यों में यही पैटर्न दोहराया जा रहा हो तो क्या हम अब भी कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या फिर ये अब सबसे संगठित चुनावी प्रपंच बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई ऐसे खुलासे हुए हैं या कई ऐसी बातें सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात तो दोस्तों ये कि ये सब तब हो रहा था जब भारत का चुनाव आयोग लगातार दावा कर रहा था कि वोटर लिस्ट अब पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित है, पारदर्शिता इससे आएगी। लेकिन एसआईटी के इस खुलासे ने, इस बयान ने, इस केस ने यह साबित कर दिया है कि डिजिटलाइजेशन भी उतना ही भ्रष्टाचार संवेदनशील है जितना कागजी सिस्टम। फर्क बस इतना है कि अब चोरी बटन दबाकर होती है और पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो चल रहा था बदस्तूर, वही जो कहानी है वो हर चुनावों में देखने को मिलती है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये जो घटना है वो सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जब वोटर लिस्ट में नाम हटाने का ठेका तय दर पर मिलने लगे तब सवाल सिर्फ कौन जीता कौन हारा का नहीं रह जाता है। सवाल यह बन जाता है कि क्या जनता अब भी असली निर्णायक है? नहीं। इसका जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी साजिश में अगर देखें इस तो स्थानीय प्रशासन, बूथ लेवल अफसर और कुछ निजी डेटा एजेंसियों की भूमिका पर भी उंगली उठी है, वो भी सवालों के घेरे में है। एसआईटी के मुताबिक कुछ एजेंसियों को वोटर प्रोफाइलिंग के नाम पर डेटा तक जो है वो यहां पर पहुंच भी गई थी और वही डेटा बाद में फर्जी आवेदन भरने में इस्तेमाल भी हुआ।
यानी जिस डेटा की सुरक्षा की शपथ सरकारें रोज लेती हैं, विश्वास दिलाती हैं शपथ को लेकर, वही डेटा अब लोकतंत्र के गले की फांस बन गया है, फंदा बन गया है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसलिए क्योंकि ये जो खुलासा है वो सत्ता पक्ष के लिए असहज है, या इसलिए क्योंकि ये साजिशें चुनावी जीत का शॉर्टकट जो है वो बन चुकी है? दोस्तों कर्नाटक की एसआईटी ने यह भी कहा कि यह मामला अकेले अलन तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि राज्य के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह की जो गतिविधियां हैं वो हुई है। यानी अगर जांच गहराई तक अगर जाए तो ये जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर के चुनावी घोटालों का रूप ले सकता है। दोस्तों ये जो मामला है वो केवल कानून का नहीं बल्कि जन विश्वास का अपराध है, आपका और हमारा अपराध है। जब आम आदमी वोट डालने निकलता है अपने तमाम कामों को छोड़कर, तो उसे भरोसा होता है कि उसका वोट देश की दिशा तय करेगा। लेकिन अगर उस वोट में सेंध लगे, उस वोट को पहले ही मिटा दिया गया हो और उसकी कीमत सिर्फ 80 रुपए लगी हो, तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र नहीं, लोक धोखा है। दोस्तों वोटर लिस्ट से नाम गायब होना नई बात नहीं है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो गायब करवाने का कारोबार है। और ये वही भारत है जहां एक नागरिक को वोट डालने से पहले एपिक कार्ड, जी हां, आधार लिंकिंग, एड्रेस वेरिफिकेशन जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और ये सब होता है पारदर्शिता के लिए, लेकिन वो पारदर्शिता रही कहां? लेकिन उसी सिस्टम में पैसे लेकर नाम हटाना इतना आसान है कि अब लोकतंत्र खुद ही कंप्यूटर स्क्रीन पर डिलीट हो रहा है। अंत में सवाल ये नहीं दोस्तों आज की चर्चा में कि ये किसने किया, बल्कि ये है कि कब तक ये होता रहेगा, जब तक जनता इन घटनाओं को सिर्फ एक और घोटाला समझती रहेगी, तब तक लोकतंत्र के शव पर नए नए सौदे ऐसे ही होते रहेंगे। आज वोटर लिस्ट में आपका नाम मिटाने की जो कीमत है वो 80 रुपए है और कल शायद उसे 8 रुपए कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है और इस पर बात करना जरूरी था। दोस्तों भारत को अब ये तय करना होगा, भारत की जनता को ये तय करना होगा कि वो चुनावी डेटा का शिकार देश बनना चाहता है या जनता के भरोसे पर चलने वाला लोकतंत्र। और ये निर्णय किसी सरकार या एजेंसी को नहीं बल्कि आपको और हमें मिलकर लेना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी उंगली पर स्याही लगने से पहले ही आपका नाम मिटा दिया जाए तो समझ लीजिए आपने नहीं, किसी और ने आपके नाम पर वोट डाला है। तो सच आपके सामने दोस्तों इस चर्चा के माध्यम से रखने की कोशिश की, लेकिन आप याद रखिए जब लोकतंत्र बिकता है तो सबसे सस्ता माल होता है, सबसे सस्ता माल होता है, समझ रहे हैं आप, जनता का विश्वास। अब दोस्तों आप ही देखिए कि आप अपने विश्वास को सस्ता बनाना चाहते हैं या अनमोल। ये देश हित में आप अपना विश्वास लाना चाहते हैं या फिर देश के अहित में, ये आप तय कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच है वो हर एक व्यक्ति, हर एक जो देश के नागरिक है उन तक पहुंच सके और वो जब मत डालने अपने घर से बाहर निकले तो उनके लिए आसानी हो फैसला लेने में। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।